Hello everyone, myself Mrs. Rimpi Wadhwa, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम रियल एनालिसिस का चैप्टर 2 करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 किया था। चैप्टर 2 का पार्ट 1 वो चैप्टर 1 में हमने रीमान इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस के बारे में। देखिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल से पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होते क्या हैं और प्रॉपर इंटीग्रल्स कौन से होते हैं। इन रीमान इंटीग्रेशन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले हम। इन रीमान इंटीग्रेशन इट इज़ अज्यूम दैट द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज़ फाइनाइट। कहते हैं रीमान इंटीग्रेशन में जो रेंज होती है इंटीग्रेशन की वो फाइनाइट होती है। That is the interval AB is finite and the integrand f is bounded on AB. Under such assumptions, the integral a to b f dx is called a proper integral. तो इस तरह के इंटीग्रल को हम प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। But when these assumptions are not satisfied in an integral, it is necessary to attach a new interpretation to the integral, which is called improper integral. Our primary aim in this chapter is to study the behavior of such integral in which either one or both of the limit of integration becomes infinite or the integrand f becomes unbounded on AB। कहते हैं improper integral वो होता है जिसमें या तो अपर लिमिट या लोअर लिमिट या दोनों की दोनों इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। और फंक्शन जो होता है आपका वो कैसा होता है, अनबाउंडेड होता है। प्रॉपर इंटीग्रल में दोनों की दोनों अपर और लोअर इंटीग्रल दोनों बाउंडेड होते हैं, मतलब फाइनाइट होते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ना है हमें मेन, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम है इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, द इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी आर इनफाइनाइट। मतलब या तो ए या फिर बी, ठीक है। आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी या दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो जाए, या फिर हमारा फंक्शन कैसा हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए। और द इंटीग्रेंट एफ इनफाइनाइट अनबाउंडेड ऑन ए बी on the interval AB. Sometimes we call this integral an infinite integral और generalized integral बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं 0 to 1 1 by x minus 1 dx। देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें आपकी जो लिमिट्स हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो हैं ये आपको कैसी दी हुई हैं, फाइनाइट दी हुई हैं। लेकिन इनको पुट करने पे हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, अनबाउंडेड बन जाएगा। देखो 1 डाला, 1 पुट करें इसमें, 1 बाय 1 माइनस 1, 1 बाय 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसी तरह से नेक्स्ट है, इनके बीच का पॉइंट पुट करेंगे तो 0 डालेंगे, 1 बाय 0 इन्फिनिटी। इसमें 4 डालेंगे, ये आपकी इसमें पहचान क्या है, आप में इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों कैसी इनफाइनाइट हुई हैं। इसमें अपर लिमिट इनफाइनाइट है, इसमें लोअर लिमिट। ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कहते हैं 3 टाइप्स होते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट नंबर पर है आपका, फर्स्ट नंबर पे जो आपका है वो क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। द इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। कब कहते हैं हम फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल को, if either a or b or both a and b are infinite but the integrand f bounded। कहते हैं या तो आपकी अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट या फिर लोअर लिमिट या फिर दोनों इनफाइनाइट हो जाए और फंक्शन तो आपका क्या रहेगा, बाउंडेड ही रहेगा, ठीक है। फंक्शन हमेशा कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो इस तरह के इंटीग्रल को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में क्या होता है, द इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड इफ एफ हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी इन ए बी। कहते हैं
अगर हमारे फंक्शन की जो फंक्शन है, फंक्शन की फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी हो, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी हो ए बी इंटरवल के अंदर, तो हम उस तरह के इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। द पॉइंट्स वेयर एफ इज़ अनबाउंडेड, जहाँ पे हमारा फंक्शन अनबाउंडेड होगा उन वो पॉइंट्स आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी के वो पॉइंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 to 1 1/x 1 - x dx, इंटीग्रेशन -1 to 1 1/x dx आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। देखिए इसमें 1 डाला, ठीक है, तो भी जब आप 1 पुट करेंगे तो भी इन्फिनिटी बन जाएगा। पुट करके देखिए, इसमें 1 डाला तो आपने 1 1 - 1 0 इन्फिनिटी। जब आपने 0 डाला तो इसमें डालेंगे तो भी इन्फिनिटी बनेगा। इसमें बीच का नंबर डालेंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहा था ना, इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट है डिसकॉन्टिन्यूटी के? 2, एक 1 है और एक 0 है, इसमें 0 है, ठीक है। तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी के, तो हम और जिससे हमारा फंक्शन कैसा बन जाता है? अनबाउंडेड, इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। तो उस तरह के इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड काइंड का, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, improper integral of mixed kind or third kind. In case an integral has limit of integration an infinite interval having point of infinite discontinuity of the integrand f, इसमें क्या होगा मिक्स्ड काइंड में? in case of an integral has limit of integration an infinite interval, इनफाइनाइट इंटरवल में क्या होता है हमेशा? हैविंग पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, और जो आपके डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे? इनफाइनाइट होंगे ऑफ द इंटीग्रेंट एफ, देन सच टाइप ऑफ इंटीग्रल इज सेड टू बी एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स्ड काइंड और थर्ड काइंड। देखिए इसके एग्जांपल लीजिए 0 to ∞ 1/x dx -∞ to ∞ 1/1 - x dx आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स्ड काइंड। पहचान क्या थी मिक्स्ड इंटीग्रल की? कि आपका जो इंटरवल है वो कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। देखिए इंटरवल इसमें इनफाइनाइट है, 0 to ∞ और -∞ टू, और उसके जो डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। इसमें आप 0 पुट करोगे तो भी इन्फिनिटी बनेगा। क्या पता कोई और नंबर पुट करके भी आपका इन्फिनिटी बन जाए। इसमें आप 1 डालेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। हैविंग पॉइंट्स होंगे और इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटीज आएंगी। उसके बाद आपका है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल व्हेन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ फर्स्ट काइंड। जब आपका इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का होगा, इन दिस केस में क्या होगा? a to ∞ f dx। फर्स्ट काइंड में आपका a to ∞ f dx है, तो लिमिट आप t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे। इस लिमिट को चेंज करने के लिए, अपर वाली लिमिट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की जगह यहाँ t आ जाएगा। a to t f dx, t क्या होता है यहाँ पे? a से बड़ा होता है, क्योंकि a to ∞ चला, आपने इन्फिनिटी की जगह ही तो t पुट किया। प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट एज अ फाइनाइट नंबर, और जो ये लिमिट आप सॉल्व करेंगे ये वाली, वो एक फाइनाइट नंबर पे कन्वर्स करनी चाहिए। इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है एज अ फाइनाइट नंबर, देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, अदरवाइज इट इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है, अब आपकी इसमें अपर लिमिट थी इन्फिनिटी, इसमें लोअर लिमिट है -∞ टू बी एफ डी एक्स। तो आप लिमिट टी अप्रोचेस टू क्या लगाएंगे? -∞, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। टी टू बी एफ डी एक्स, यहाँ पे टी जो होगा, टी आपका बी से छोटा होगा, क्योंकि ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है। अपर लिमिट हमेशा बड़ी होती है। प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट अ फाइनाइट नंबर, इफ द लिमिट एग्जिस्ट as a finite number, then the improper integral is said to be convergent, otherwise it is said to be divergent, ठीक है। if both the limit are infinite, अगर दोनों की दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट हों तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज करने के लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
आपने पहले किसको चेंज करना है, इसको, मतलब आपने चेंज नहीं करना है, एक तरह से इनके बीच में एक पॉइंट ले लेना है। -∞ टू सी, सी टू इन्फिनिटी, सी की जगह आप कुछ और भी मान सकते हैं। -∞ टू सी एफ डी एक्स प्लस सी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स फॉर एवरी सी। लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर अलग से और इसके ऊपर अलग से। आपने अभी सीखा है फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट में, जब इसको चेंज करेंगे -∞ को, तो लिमिट t1 अप्रोचेस टू -∞, t1 टू सी एफ डी एक्स। जब इसको करेंगे तो लिमिट t2 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, c टू t टू एफ डी एक्स। t1 लेस होगा c से, वो लेस देन होगा t2 से, प्रोवाइडेड बोथ द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इफ द लिमिट एग्जिस्ट देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल -∞ to infinity f(x) dx is said to be convergent, otherwise it is said to be divergent. The result obtained by third, कहते हैं जो थर्ड में हमने रिजल्ट निकाला है, will not be equivalent to the result given by, इसके इक्विवेलेंट नहीं होता। इंटीग्रेशन -∞ to infinity f dx, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -t टू सी एफ डी एक्स प्लस c टू t एफ डी एक्स। Hence we should not examine the convergence of the improper integral by this method. तो ये इसके इक्विवेलेंट नहीं होता, तो हम कन्वर्जेंस जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की इस मेथड से नहीं फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल इसका। Examine the convergence of the following improper integral 0 to infinity dx upon 1 plus x square। देखिए ये किस टाइप का इंटीग्रल है, पहले तो आप ये चेक कीजिए। फर्स्ट टाइप के इंटीग्रल में क्या होता था, याद कीजिए कि आपकी अप्पर लिमिट या फिर लोअर लिमिट इन्फिनिटी होती थी, या फिर दोनों इन्फिनिटी होती थी। तो यहाँ पर क्या है, आपकी अप्पर लिमिट कैसी है, इन्फिनिटी है। तो ये फर्स्ट काइंड का है और आपका फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, फंक्शन बाउंडेड ही है। द गिवन इंटीग्रल इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो डेफिनेशन लगाएंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमने अभी पढ़ा है। इंटीग्रेशन 0 टू t, इस इन्फिनिटी की जगह हम t ले लेते हैं यहाँ पे और लिमिट लगा लेते हैं t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x होता है, वो लगाया यहाँ पे। लिमिट्स पुट करें, लिमिट्स डालेंगे तो कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x की जगह पहले अपर लिमिट डालिए t, फिर लोअर लिमिट डालिए टेंजेंट इनवर्स 0, ठीक है। फिर आगे इसके ऊपर लिमिट लगाइए t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दीजिए। टेंजेंट में 0 किस पे होता है, यहाँ तो आ जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 0, क्योंकि टेंजेंट में 0 0 पे होता है, तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल कर दीजिए। और टेंजेंट में इन्फिनिटी किस पे होता है, π/2 पे, तो यहाँ इन्फिनिटी की जगह टेंजेंट π/2, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल कीजिए, π/2 आंसर आ जाएगा आपका, एक फाइनाइट नंबर है। हेंस द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या करेगा, आपका कन्वर्ज करेगा। सेकेंड देखिए, द गिवन इंटीग्रल इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड का है ये, देखिए कैसे है। इसमें आपकी अपर लिमिट तो कैसी दी हुई है, इन्फिनिटी दी हुई है, और आपका फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है, लिमिट्स, ठीक है। फंक्शन बाउंडेड है आपका, लिमिट्स पुट करने पर भी, तो ये है तो फर्स्ट काइंड की है। तो इंटीग्रेशन 1 to infinity dx अपॉन एक्स, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, चाहे आप अपर लिमिट पुट करें चाहे लोअर, आपका फंक्शन तो बाउंडेड ही रहता है। तो ये फर्स्ट काइंड की है, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसे चेंज कीजिए डेफिनेशन से, तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 to t dx अपॉन एक्स। अब 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, log x, ठीक है। log x यूज़ किया, उसमें अपर लिमिट डालें फिर लोअर, अपर पहले t पुट करें फिर 1, log 1 आपका 0 होता है,
फिर इन्फिनिटी जब डालेंगे आप, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो हैंस द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपका डाइवर्ज करेगा। नेक्स्ट है आपका एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो डी एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। बाय डेफिनेशन देखिए इसमें आपका क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो डी एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपने इस लिमिट्स को चेंज करना है, क्या आएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें लोअर जो लिमिट है आपकी माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी और इसके जगह आपका टी आ जाएगा, टी टू ज़ीरो डी एक्स अपॉन दिस। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट को 1 बनाते हैं, तो क्यू कैसे बनेगा, क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं था, इसमें क्यू स्क्वायर नहीं था, तो वो इसके डिवीज़न में आ जाएगा। 1 अपॉन क्यू स्क्वायर लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या होता है, 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही होता है। तो इसमें लगाइए फॉर्मूला, हमारा क्या है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन क्यू का स्क्वायर, तो 1 बाय पी अपॉन क्यू, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है, पी अपॉन क्यू, ये क्यू ऊपर चला जाएगा क्योंकि क्यू नीचे डिवाइड में है, तो 1 अपॉन क्यू बाय पी टेंजेंट इनवर्स, ये भी आपका ऊपर चला जाएगा, क्यू एक्स अपॉन पी। ठीक है, इसमें पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए एक्स की जगह, फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 अपॉन क्यू स्क्वायर क्यू बाय पी टेंजेंट इनवर्स, देखिए ज़ीरो है, टेंजेंट इनवर्स में ज़ीरो किस पे होता है, ज़ीरो पे ही, तो ये वाली टर्म तो आपकी कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद ये देखिए क्यू अपॉन पी टेंजेंट इनवर्स क्यू टी अपॉन पी, टी को क्या डालना है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस आपका आगे आ गया, टेंजेंट में इन्फिनिटी होता है पाई बाय टू पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाय टू आ गया इसकी जगह, क्योंकि यहाँ लिखेंगे आप टेंजेंट पाई बाय टू। ठीक है, देखिए ऐसे करेंगे, -1 अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू में क्यू अपॉन पी टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय टू। ठीक है, माइनस पाई बाय टू लिखते हैं शायद, फिर ये टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाय टू पी क्यू आ जाएगा। आंसर आपका हैंस द गिवन इंटीग्रल आपका, क्योंकि एक प्रॉपर नंबर आ चुका है तो ये कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें आपकी लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, उसके बाद बाय डेफिनेशन 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व करना है आपने। इसमें डेफिनेशन लगाइए, टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ टी आ जाएगा आपका। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, जब नीचे आपका फंक्शन होता है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप पुट करते हैं टी, तो बोथ साइड डेरिवेटिव कीजिए, 2x dx इज इक्वल टू डी टी, 2x dx इज इक्वल टू डी टी, मतलब जब आपका नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन आता है वो लॉग में आता है। ठीक है, तो इसका हमारा जो हो जाएगा लॉग में हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आप इसमें लिमिट्स पुट कर दीजिए, पहले ज़ीरो फिर टी,
आगे है आपका 1/2 लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। जब आपने 0 पुट की तो log 1 माइनस log 1 प्लस टी स्क्वायर, टी पुट की तो log 1 0 होता है आपका। इसमें t को आपने माइनस इन्फिनिटी पुट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होगा आपका। देखिए इसे सॉल्व करें 1/2 लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस log 1/t², यही बचा 1/2 माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है। इन माइनस इन्फिनिटी ही होता है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस log इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें इन्फिनिटी होता है, log इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी ही होता है। तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से डिवाइड करें इन्फिनिटी होता है, तो आंसर आ गया आपका माइनस इन्फिनिटी। हैंस द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा।